Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. In the last class we have revised the first chapter of science. Science का हमने first chapter क्या किया था? Revise किया था. अब हम क्या करेंगे? साइंस के सेकंड चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है सेफ्टी एट होम. सेफ्टी एंड होम, सेफ्टी और हमारा घर. सो सेफ्टी क्या होती है? मम्मा बोलती है बेटा आप ध्यान से जाना. रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, आप ध्यान से जाना, आप धीरे धीरे चलना, लेफ्ट साइड पे चलना, राइट साइड पे नहीं चलना, लेफ्ट हैंड साइड पे चलना कॉर्नर में, राइट हैंड साइड पे नहीं जाना. और क्या बोलती है मम्मा कि कभी कोई पटल हो तो उसके साइड में से निकल जाना, उसको स्प्लैश करके नहीं जाना. यस, कैन यू सी दीज पिक्चर्स? ये पिक्चर्स देख सकते हो आप. अमित स्लिप्ड while playing and hurt his leg. Annie fell down the stairs and broke her arm. Gurpreet was trying to peel vegetables when he cut his finger. अब ये जो अमित है, कौन? अमित कैसे गिर गया? अमित slipped while playing and hurt his leg. अमित स्लिप हो गए. और एनी को क्या हो गया? एनी स्टेयर से गिर गई. फेल डाउन, फेल फ्रॉम स्टेयर्स. और गुरप्रीत cut his finger यस. ये तीनों चीज हुई. अमित स्लिप हो गया जब वो खेल रहा था, एनी स्टेयर से गिर गई जब वो नीचे उतर रही थी, और गुरप्रीत ने अपनी फिंगर कट कर ली जब वो वेजिटेबल्स को पील कर रहा था. इन तीनों के साथ ऐसा क्यों हुआ? जल्दी बताओ. क्योंकि इन्होंने सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं रखी थी. जब हमें खेल रहा था तो उसको सेफ्टी रखनी चाहिए थी कि मुझे अगर मैं कहीं फिसल जाता हूँ तो मेरे पास कुछ हो पकड़ने के लिए. एनी जब स्टेयर से गिरी तो उसको समझ नहीं आया और वो एकदम गिर गई और उसने अपना हाथ भी तुड़वा लिया. यहाँ पे वो क्या सेफ्टी रख सकती थी कि स्टेयर्स के कुछ जो रेलिंग होती है वो पकड़ ले. एंड गुरप्रीत कट हिज फिंगर व्हाइल पीलिंग द वेजिटेबल्स. गुरप्रीत ने उसकी फिंगर को कट कर लिया जब वो वेजिटेबल्स पील कर रहा था. हमें मम्मा की हेल्प करनी चाहिए, बट इन द सुपरविजन ऑफ मम्मा. मम्मा अगर सामने है तो हमको कोई भी काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए. अभी जो सिचुएशन है, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसमें सब लोग आपको ये कह रहे हैं बी सेफ, टेक प्रिकॉशंस. क्या कह रहे हैं? बी सेफ, टेक प्रिकॉशंस एंड टेक प्रिकॉशंस. और क्या बोल रहे हैं? मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो. यही बोल रहे हैं ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए,
हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। Yes, there are only 3 mantras to keep coronavirus away. कितने मंत्रास हैं? 3। कौन कौन से? Wear mask, use sanitizer and do social distancing. जब तक ज़रूरत नहीं है आपको, जब तक आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हाँ अब तो हमें कहीं जाना ही है, जैसे अभी शादी जो मैरिजेस हैं वो होने लग गई हैं, बट आपके पापा मम्मी क्या बोलते होंगे? चलो थोड़ी देर चल के आते हैं। आपको उनको मना करना है, क्या बोलना है? नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें प्रिकॉशन लेना है। क्या करना है? हमें प्रिकॉशन लेना है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ मैरिजेस में तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। या कोई बर्थडे पार्टी में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे पहली बात तो जाना ही नहीं है, और दूसरी बात अगर जाओ तो सबसे दूरी रखो और मास्क लगा के जाओ। मास्क वहाँ पे बिल्कुल भी उतारना नहीं है। यहाँ पे स्कूल में भी जब हम लोग आते हैं तो मास्क पहनते हैं, जब हम वीडियो बनाते हैं तब हम मास्क रिमूव कर देते हैं और फिर से मास्क पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेफ रहना है। वी वॉन्ट टू बी सेफ। हमें सेफ रहना है। किससे? इस गंदे से वायरस से। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो हमें इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या करना है? मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे पहले जो सेफ्टी रखनी है हमें, काय की रखनी है? सोशल डिस्टेंसिंग की। किस चीज़ की रखनी है? सोशल डिस्टेंसिंग की। और जब हम कहीं बाहर से आ रहे हैं या हम प्ले करके आ रहे हैं तो हमें हैंड वॉश करना है या सैनिटाइज करना है। when we have a food, जब हमें खाना खाना है तो क्या करना है? सैनिटाइजर करना है या हैंड वॉश करना है। वेरी गुड। और अगर हमें कुछ काम है तभी बाहर जाना है, नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और मैरिजेस में मम्मी पापा को बोलो नहीं, हमको नहीं जाना है, आप भी मत जाओ, ठीक है? यहाँ पे और हमको क्या करना है? मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो इसी वजह से हम किससे बचे रहेंगे? किससे सेफ रहेंगे? इस गंदे से कोरोना वायरस से। ये कोई अच्छा वायरस थोड़ी है, ये बहुत गंदा वायरस है। इसको हम अपनी इंडिया से बाहर भगा देंगे। कैसे भगाएंगे? मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे, ठीक है? तो ये तो हुई हमारी अभी की सेफ्टी। अब हमें कुछ दूसरी सेफ्टीज की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? कभी कभी हम घर में चलते चलते गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, है ना? कभी कभी हम कहीं से लग जाती है हमको पैर में या हाथ में, फिर हमें वो ब्लू निशान हो जाता है। कभी हम अपने जब क्राफ्ट वर्क कर रहे होते हैं तो सीजर से अपना हाथ काट लेते हैं, तो फिर भी हमें वो सेफ्टी करनी पड़ेगी। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसी को बता के तो आते नहीं है, हेलो मैं आ रहा हूँ, ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ऐसे थोड़ी बोलते, वो तो हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। अब कितने सारे एक्सीडेंट्स अभी, जैसे सब लॉकडाउन में सब घर में थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। कितने सारे जो एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं? कम से कम 40,000 एक्सीडेंट या 40 लाख एक्सीडेंट्स हर रोज़ होते हैं जो नॉर्मल डेज में। और कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ? सब लोग लॉकडाउन में थे और एक्सीडेंट्स कम हो गए। Sometimes accidents can put lives in danger. जैसे कोई किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ या कोई गिर गया, छत से गिर गया, तो फिर वो तो
गया। तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। We can avoid accidents if we are careful and follow safety rules. हम अपने एक्सीडेंट्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और कुछ केयरफुल रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में बी सेफ इन द classroom. हमें क्लासरूम में कैसा रहना है, सेफ रहना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। So first rule is do not hit anyone or throw things at them. क्या सेफ्टी रूल नंबर 1 है क्लासरूम में, डोंट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट देम। दूसरा वाला डू नॉट क्लाइंब ऑन टू डेस्क। आपकी जो बेंचेस होती है, डेस्क होती है, उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। यूज अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल। यूज अ शार्पनर sharpen pencil. कुछ बच्चे ब्लेड यूज करते हैं, हमें ब्लेड यूज नहीं करना है, हमें शार्पनर यूज करना है। पेंसिल के लिए शार्पनर की जरूरत होती है, ब्लेड की नहीं। Be careful while using scissors and needles. Be careful while using scissors and needles. क्या क्या हमको रूल्स फॉलो करने हैं क्लासरूम के अंदर? डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट देम। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। यूज अ शार्पनर टू शार्पन द पेंसिल। बी केयरफुल while using scissors and needles. अब आपको ये रूल्स आपकी साइंस की फेयर कॉपी में लिखने हैं, तो ये लिखो। ओके, डन।
प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे हमें सेफ रहना है। कैसे? लर्न एंड फॉलो the rules of whichever learn and follow the rules of whichever game you play. Do not hit others with a bat or a ball or anything. Anything which can cause injury. Which can cause injury. Wait for your turn. Wait for your turn at the swing. At the swing, seesaw, and in fact everywhere. ठीक है? ये रूल्स आपको कहाँ फॉलो करने हैं? आपके प्लेग्राउंड में। जब आप प्लेग्राउंड में प्ले करने जाते हो तब आपको ये वाले रूल्स फॉलो करने हैं। कौन से वाले? लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। जो भी आप गेम प्ले करते हो उसके रूल्स को सीखो और फॉलो करो। डू नॉट हिट अदर्स विथ अ बैट और अ बॉल और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजरी। कोई भी किसी को भी हिट नहीं करना, मारना नहीं है बैट से, बॉल से और किसी भी चीज से जो इंजरी, जो कि चोट लगा सकता है। वेट फॉर योर टर्न एट स्विंग, सीसॉ, इनफैक्ट एवरीवेयर। अपने टर्न का वेट करो, चाहे वो सीसॉ हो, स्विंग हो कि अपनी चांस हो बैटिंग की। उसके लिए क्या करना है हमको? वेट करना है। नोट दिस डाउन इन योर कॉपी। Okay, done? Now we will see how we can be safe on the road.
Be safe on the road. Walk on the footpath or on the safe side on the road. Walk on the footpath or on the safe side of the road. Cross the road at the zebra crossing. Before crossing, look to your right, then to your left, then again to your right and cross the road when it's clear or when the traffic stops. If there is a subway, use it to cross the road. Okay? इतना आपको समझ में आया? When riding a bicycle, keep to your left, signal before turning. Yes. When riding a bicycle, keep to your left and signal before turning. एक signal दो कि I'll be turning here or there. Get into or get off on a moving bus. कभी भी जो बसेस चलती है ना, हमको उसमें चढ़ना चाहिए, चलती हुई बस में ना चलती हुई बस से हमको उतरना चाहिए, नहीं तो हमें चोट लग सकती है और हम गिर सकते हैं.
head or arms out of a moving bus. कभी भी चलती बस से अपना सर या अपने हाथ बाहर नहीं निकालने हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर हाथ बाहर निकाला और पीछे से कोई बड़ी सी वापस से ऐसी कोई ट्रक, बस, गाड़ी ऐसा कुछ भी आया तो वो अपना हाथ भी लेके चली जाएगी। मीन्स हमारा हाथ टूट जाएगा, कट जाएगा। और सेम हमारे हेड के साथ में भी होगा। तो कभी भी हमें बस से या ट्रेन से भी कभी हमें हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए या हमें सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कोई बड़ी सी गाड़ी पीछे से आएगी और हमको हमारा हैंड लेके चली जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस तरह की सेफ्टी पढ़ी। पहली तो हमारी खुद की सेफ्टी, किसके अगेंस्ट? कोरोना वायरस के अगेंस्ट। क्या क्या करना है हमें? वी शुड वेयर मास्क, वी शुड यूज सैनिटाइजर, वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। फिर हमने क्या पढ़ा? सेफ्टी एट स्कूल पढ़ा। स्कूल में क्या सेफ्टी करनी है हमको? जो बेंचेस होती है उस पर नहीं चढ़ना है, एक दूसरे को हिट नहीं करना है, और पेंसिल शार्प करने के लिए पेंसिल का शार्पनर यूज़ करना है, ब्लेड यूज़ नहीं करना है। और हम और भी कर सकते हैं, जैसे और भी चीज़ें बोल सकते हैं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी के ऊपर चीज़ें नहीं फेंकना। और जब हम सीजर और निडल्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उससे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। स्कूल की जो स्टेयर्स होती है उससे उतरते वक्त सही ढंग से उतरना चाहिए, भागते भागते नहीं उतरना चाहिए या भागते भागते चढ़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके स्टेयर्स चढ़नी चाहिए और उतरनी चाहिए। ये तो हम स्कूल की बात कर लिए। अब प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड तो कहीं का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, आपके घर के बाहर के गार्डन का भी हो सकता है। वहाँ पे हमें क्या सेफ्टी करनी है? जो भी गेम आप खेलते हो उसके रूल्स को लर्न करो और उनको फॉलो करो, ठीक है? और अपनी चांस के आने का वेट करो। कहाँ पे? चाहे वो स्विंग हो, सीसॉ हो या कोई अदर चीज़, कोई दूसरी चीज़ हो। और किसी को भी हिट नहीं करना। किससे? बॉल से, बैट से या किसी और चीज़ से। जैसे हम अगर बैट लगाते घुमाते तो ये ध्यान रखना है कि ना इधर कोई खड़ा है ना इधर कोई खड़ा है, नहीं तो उसके मुंह पे पट करके लगेगी, ठीक है? फिर हमने क्या देखा? सेफ्टी एट रोड। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। फुटपाथ पे चलना है या सेफ साइड पे चलना है? सेफ साइड कौन सी होती है? ऐसे पाथ बने होते हैं बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं? उसको एक आप रोड से जाते हो उसकी साइड में पाथ बने होते हैं ऊंचे थोड़े से, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। उस पे आप चल सकते हो, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती है। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब जेब्रा क्रॉसिंग हो तभी क्रॉस करना। पहले राइट देखना, लेफ्ट देखना, फिर राइट देखना, फिर क्रॉस करना। और अगर आपके साथ कोई ओल्ड लेडी हो तो उनको भी अपना हाथ पकड़ के क्रॉस कराना। फिर when riding a bicycle keep to your left and signal before turning। पहले तो आप अपनी लेफ्ट साइड चलोगे। लेफ्ट साइड क्यों चलने को बोल रही हूँ मैं? क्योंकि लेफ्ट साइड पे गाड़ी का रश नहीं होता है, गाड़ी का रश राइट साइड पे होता है। और जब भी आप टर्न करो तो एक सिग्नल दो। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस या ट्रेन। किसी भी मूविंग बस से आप नहीं उतरोगे और ना उस पर चढ़ोगे। और अपने हाथ और अपना सर ट्रेन से या बस से बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो क्या होगा? टूट जाएगा, कट जाएगा और वो पीछे वाली जो गाड़ी रहेगी वो अपना हाथ ले जाएगी। सो माय डियर चिल्ड्रन, आपको इतना समझ में आया? ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।